अस्सलाम वालेकुम। मैं मोहम्मद रमज़ान और आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल मैथ हब बाय एम आर। उम्मीद है आप सब लोग खैरियत से होंगे। आप लोगों के सामने MTH 501 की असाइनमेंट नंबर 1 है। सेक्शन इंचार्ज आपके पास असाइनमेंट का 1 साइड है। जिन लोगों को ये पेड असाइनमेंट वर्ड फॉर्म में चाहिए हो, वीडियो में मेरा व्हाट्सएप नंबर होगा, उस पर आप मुझसे रब्ता कर सकते हैं। वीडियो की डिस्क्रिप्शन में मेरे व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक भी होगा, वो भी आप ज्वाइन कर सकते हैं। स्टार्ट करते हैं आपके पास क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन स्टार्ट करने से पहले मेरी आपसे रिक्वेस्ट है, अगर आपको वीडियो अच्छी लगे, अगर आपको ये मटेरियल हेल्पफुल हो, तो काइंडली इस चैनल को सब्सक्राइब करें। शुक्रिया, आपकी तरफ से हमारी यही फेवर होती है। क्वेश्चन नंबर 1 आपके पास है, कंसीडर लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन टी सच एट आर स्क्वायर टू आर स्क्वायर डिफाइंड बाई टी ऑफ एक्स इज इक्वल टू ए ऑफ एक्स, देन वेरीफाई दैट टी ऑफ यू प्लस वी इज इक्वल टू टी ऑफ यू प्लस टी ऑफ वी। लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन है तो उसको हमें वेरीफाई करना है। जब x पर ट्रांसफॉर्मेशन अप्लाई होती है, वो जो x है वो मैट्रिक्स एक साथ मल्टीप्लाई हो जाता है। तो ये आपके पास एक ट्रांसफॉर्मेशन है। तो हम स्टार्ट करते हैं। टी ऑफ यू, जब यू पर ट्रांसफॉर्मेशन होगी अप्लाई, तो फिर क्या होगा, ए के साथ यू मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो ए की वैल्यू पुट कर दी, यू की वैल्यू पुट कर दी, मल्टीप्लाई करने के बाद आपके पास टी ऑफ यू का आंसर आ गया 7 1। इस तरह हम टी ऑफ वी निकालेंगे। जब वी पर ट्रांसफॉर्मेशन अप्लाई होगी तो वी ए के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा, क्योंकि आपकी गिवन जो ट्रांसफॉर्मेशन है उसी फॉर्म में। तो हमने टी ऑफ वी का भी आंसर निकाल लिया एंड वी की वैल्यू पुट करके मल्टीप्लाई किया, ये आपके पास आंसर आ गया। अब हमने निकालना है टी ऑफ यू प्लस वी, तो उसके लिए आपको पहले यू प्लस वी पता होना चाहिए। हमने यू प्लस वी निकाल लिया, यू की वैल्यू पुट की, वी की वैल्यू पुट कर दी, उनको ऐड कर लिया। टी ऑफ यू प्लस वी, आप देखें टी अप्लाई हो रहा है यू प्लस वी पर, तो यू प्लस वी के साथ ए मल्टीप्लाई हो जाएगा। ये ए की वैल्यू आ गई, ये यू प्लस वी की वैल्यू आ गई, इन दोनों को मल्टीप्लाई किया तो टी ऑफ यू प्लस वी आपके पास आ गया 17/2। देखिए हमने फाइंड क्या करना था, हमने फाइंड करना था कि टी ऑफ यू प्लस वी इज इक्वल टू टी ऑफ यू प्लस टी ऑफ वी। टी ऑफ यू एंड टी ऑफ वी हम निकाल चुके हैं, बस उनको ऐड करना है और ये और लेफ्ट हैंड साइड भी आपके पास आ चुकी है। तो हम टी ऑफ यू एंड टी ऑफ वी को ऐड करते हैं। टी ऑफ यू प्लस टी ऑफ वी की ऊपर हमने इसका आंसर निकाले में पुट की, आंसर आपके पास 17/2 आ गया। देखें टी ऑफ यू प्लस वी का भी 17/2 आंसर था। तो ये देखें टी ऑफ यू प्लस वी इज इक्वल टू हो गया टी ऑफ यू प्लस टी ऑफ वी के। ये आपका क्वेश्चन प्रूव हो गया। सेकंड क्वेश्चन आपके पास है, इफ़ ए इज इक्वल टू दिस एंड बी इज इक्वल टू दिस देन वेरीफाई दैट आइदर बी इज़ अ मल्टीप्लिकेटेड इनवर्स ऑफ ए आर नॉट। जब आपने देखना हो कि दो मैट्रिक्स एक दूसरे के मल्टीप्लाई है या नहीं है, तो आप उन दोनों को मल्टीप्लाई करें। मल्टीप्लाई करने के बाद अगर आपका आंसर आइडेंटिटी मैट्रिक्स आ जाता है तो एक दूसरे के मल्टीप्लिकेटेड इनवर्स होंगे। अगर आइडेंटिटी मैट्रिक्स आंसर नहीं आता तो वो मल्टीप्लिकेटेड इनवर्स नहीं होंगे। तो ये प्रूव करने के लिए कि बी ए का मल्टीप्लिकेटेड इनवर्स है या नहीं है, तो हम बी और ए को मल्टीप्लाई करते हैं। बी और ए को आपने मल्टीप्लाई किया, मल्टीप्लिकेशन होप सो आपको आती होगी। मल्टीप्लाई करने के बाद आपने आंसर देखा तो आपका आंसर ये है जो कि आइडेंटिटी मैट्रिक्स नहीं है, इसलिए हम कह सकते हैं बी ए का मल्टीप्लिकेटेड इनवर्स नहीं है। क्वेश्चन नंबर 3 आपके पास है, सोल्व द सिस्टम ए एक्स इज इक्वल टू बी बाई यूजिंग एल यू डीकम्पोजिशन अप्रोच वेयर एल की भी वैल्यू आपको गिवन है, लोअर मैट्रिक्स की, अपर मैट्रिक्स की भी वैल्यू गिवन है, यू एक्स की भी वैल्यू गिवन है। अब यहाँ पर देखें आपके पास एल की भी वैल्यू आ गई है, आपके पास यू की भी वैल्यू आ गई है, आपके पास यू एक्स की भी वैल्यू आ गई है। तो फिर जस्ट किसकी वैल्यू नहीं है, आपके पास बी की नहीं है, आपके पास बी की वैल्यू नहीं है। दैट्स मीन यहाँ पर आपने बी की वैल्यू फाइंड करनी है। अगर ए फाइंड करना होता तो एल यू डीकम्पोजिशन मेथड क्या कहता है, वो कहता है ए इज इक्वल टू एल यू। हम एल और यू को मल्टीप्लाई कर ले तो आपके पास ए आ जाएगा। तो अब यहाँ पर असल में जो अननोन आपके पास बन रहा है इस क्वेश्चन में वो बी बन रहा है। तो स्टार्ट करते हैं। गिवन हमें दिए हुआ है कि एक्स इज इक्वल टू बी है। हमें पता है एल यू डीकम्पोजिशन मेथड में ए इज इक्वल टू होता है एल यू के, हम ए की जगह पर एल यू लिख सकते हैं। देखें आपके पास एल की भी वैल्यू गिवन है और ये यू एक्स की भी वैल्यू गिवन है। तो हमने यू एल एंड यू एक्स की वैल्यू पुट कर दी। अब बी हमें नहीं पता था तो बी को हमने B1 B2 कह लिया। अब यहाँ पर हम इन दोनों को मल्टीप्लाई करते हैं जी, आपके पास 4 6 आंसर आ जाएगा। इस मीन के B1 आपका 4 आ गया, B2 आपका 6 आ गया जी, आपके पास जो वेक्टर बी था उसकी वैल्यू आ गई है।
अगर आप इसमें ए फाइंड करना हो तो सिंपली हम एल और यू को मल्टीप्लाई करके ए भी फाइंड कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 आपके पास है कंप्यूट टू इटरेशन फॉर द फॉलोइंग सिस्टम ऑफ इक्वेशन और यूजिंग द जैकोबी मेथड। ये आपको क्वेश्चन दिया हुआ है, इसको आपने जैकोबी मेथड के साथ करना है, टू इटरेशन करनी है और इनिशियल गैस भी आपको गिवन है। तो आपके पास जैकोबी मेथड के लिए आपके पास फॉर सम के एक्स की पावर एक्स के आपके पास फॉर्म में होता है और के प्लस वन जो होता है वो वाई की फॉर्म में होता है। तो फर्स्ट हम क्या करेंगे, एक एम एंड एन मैट्रिक्स बनाएंगे ए से। ए आपको क्या होता है, आप अपने गिवन इक्वेशन में से ए लेंगे, ये जो x1 और x2 के कोफिशिएंट है वो ए बनेगा। ये देखें 10 -1 1 एंड 8, ये आप ए बन गया। अब m आपके पास कैसे बनेगा कि आप ए की जस्ट डायगोनल इंटीज लिख लेंगे, आपका m बन जाएगा। और n कैसे बनेगा, आप m में से a को माइनस कर देंगे तो आपका n बन जाएगा। तो ज़रा देखें m भी आपका डायगोनल मैट्रिक्स है और n भी आपका डायगोनल मैट्रिक्स है। अब रिकर्जन आपके पास कैसे होती है जैकोबी मेथड की, कि m एक्स के प्लस वन इज इक्वल टू होता है m माइनस ए इंटू एक्स के। m माइनस ए मीन n हो गया, x के आपका इनिशियल गैस यहाँ पर आएगा प्लस b क्या होता है, ये जो गिवन इक्वेशन में इक्वल के बाद वाली जो वैल्यूज होती हैं 25 और 43, ये आपका b है। वैल्यू पुट करते हैं, हमने m की वैल्यू पुट कर दी, एक्स के प्लस वन आपके y की फॉर्म में था और m माइनस ए जो कि n था उसकी वैल्यू पुट कर दी, एक्स पावर के वो x1 x2 की फॉर्म में था और b आप b की वैल्यू पुट कर दी। इसको आप इन दोनों को मल्टीप्लाई करके ये वाला ऐड कर देंगे, ये आ जाएगा। यहाँ से आपके पास फर्स्ट इक्वेशन बन जाएगी 10/1 इज इक्वल टू x2 प्लस 25। तो यहाँ पर 10 मल्टीप्लाई हो रहा है, दूसरे जाकर मैंने डिवाइड करवा दिया। सेकंड इक्वेशन आपके पास ये बनेगी 8/2 इज इक्वल टू -x1 प्लस 43। तो ये 8 मल्टीप्लाई हो रहा है, दूसरा जाकर ये डिवाइड हो जाएगा, ये आपके पास y2 आ जाएगा। फर्स्ट इक्वेशन के लिए हम k इक्वल 0 पुट करते हैं तो x0 आपकी ये फर्स्ट इक्वेशन बनेगी। अब आप अपने जो इक्वेशन नंबर 1 और 2 y1 और y2 की फॉर्म में आई थी वहाँ पर अपना इनिशियल गैस पुट कर दें, x1 की जगह पर भी 0 पुट कर दें और x2 की जगह पर भी 0 पुट कर दें। 0 पुट करने के बाद ये आपके पास y1 वाली वैल्यूज़ हैं और ये आपके पास y2 वाली वैल्यूज़ है। ये आपके पास फर्स्ट इक्वेशन का आंसर आ गया 2.5 5.375। आप ये कैलकुलेशन एक बार दोबारा कर लीजिएगा, वेरीफाई कर लीजिएगा, कैलकुलेशन मिस्टेक के चांसेस होते हैं। k इज इक्वल टू 1 के लिए हम करेंगे तो आप सेम आपके पास पहले आपने जो इनिशियल गैस पुट किया था, अब आपका जो फर्स्ट स्टेशन में आंसर आए हैं ये आपका x1 अब 2.5 बन गया है, x2 आपका 5.375 हो गया। तो आप जो इक्वेशन 1 और 2 आई थी y की फॉर्म के अंदर, अब आप y1 में x2 वाली वैल्यू जो अब आपने निकाली थी फर्स्ट स्टेशन में वो पुट करेंगी और y2 में आप x1 की वैल्यू पुट करेंगे जो भी आपने फर्स्ट स्टेशन में निकाली है। ये पुट करने के बाद आपके पास सेकंड स्टेशन के आंसर आ जाएंगे 3.0375 5.0625। देखिए आपने ये देखना हो कि आपका इटरेशन ठीक चल रही है या नहीं। तो आप देखेंगे आपका इंटरवल छोटा हुआ या नहीं। देखें आपका पहला इंटरवल था 2.5 से लेकर 5.375 तक और नेक्स्ट इंटरवल हुआ है 3.0375 से लेकर 5.0625। देखें जो ये वाला इंटरवल है इस इंटरवल से छोटा है। इट्स मीन कि आपका जो मेथड है वो आपके पास जो है रूट को अप्रोच कर रहा है। तो ये थी आपके पास असाइनमेंट MTH 501 सेक्शन 4 आपके पास थी साइमा कंवल साहिबा। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक एंड चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा। थैंक यू। अल्लाह हाफिज़।